तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमें मिला है अभी, और वो है कि देखो, छपरी नाम तो आज से पहले आप लोग सुने ही होंगे। और छपरी शब्द के बाद जो बाइक का नाम जो सामने आता है ना, तो वो ज्यादातर केसों में केटीएम का ही या तो आरसी नहीं तो ड्यूक देखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग क्या जानते होंगे कि ये केटीएम आरसी या फिर ड्यूक वाले बाइक के भी पहले आया था बजाज पल्सर 220, और वो वाला जो बाइक था तब का ये एक गेम चेंजर वाला मशीन था, जो कि भाई कम से कम ये 200 या फिर 220 सीसी कैटेगरी के अंदर लीड तो कर ही रहा था। तो जो भी है, लेकिन इसके ही बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ये केटीएम का अगर आप लोग छपरी बोलते हो तो ये बजाज पल्सर 220 तो उससे भी पहला था, तो उसको छपरी क्यों नहीं बोला जाता, या फिर ऐसा वाला ही कुछ टॉपिक है ये। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों आप आज से पहले कभी ना कभी किसी भी जगह पर छपरी को देखे भी होंगे, या फिर छपरी वर्ड सुने भी होंगे, या फिर बोले भी होंगे। तो दोस्तों ये जो छपरी वर्ड है ना, तो ये जो वर्ड है ये टिकटॉक के बाद ही वायरल हुआ, मतलब टिकटॉक से ही वायरल हुआ। लेकिन भाई ये छपरी वर्ड सिर्फ अकेला वायरल नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ में जो बाइक का कंपनी वायरल हुआ ना, तो वो है केटीएम। अब देखो केटीएम वाला जो सीन है ना, तो वो अलग है इसी वजह से, क्योंकि केटीएम वाले बाइक ही ज्यादातर छपरियों के बीच में पॉपुलर रहा, और वो वाला बाइक लड़कियां भी पसंद करता है। और कुछ चीजों की वजह से ये जो बाइक है ना, तो ये दूसरे किसी भी जगह पर इंडियन मार्केट में छपरी नाम से ही फेमस होना चालू हो गया। तो ये जो सीन है ये अलग है। लेकिन भाई आप लोग कभी भी ये क्या सोचे कि ये जो केटीएम ड्यूक 200 और 390 जो है, तो ये 12-13 मतलब 2012 या फिर 2013 के अंदर लॉन्च हुआ इसी इंडियन मार्केट में। लेकिन उससे भी पहले लॉन्च हुआ बजाज का पल्सर 220F, मतलब कि 2009 साल जैसे ही देख ही सकते होंगे, बजाज पल्सर 220F लॉन्च हुआ इसी इंडियन मार्केट में। और वो भी ये जो बाइक है ये पहला ही बाइक है जो कि भाई ये गेम चेंजर वाला बाइक सामने आया था। मतलब ऐसा वाला ही कुछ सीन था कि ये वाले बाइक के टक्कर में कोई भी नहीं था, कोई भी ब्रांड का कोई भी ऐसा सेमी फेयर्ड बाइक नहीं था तब, या फिर रेसिंग बाइक भी नहीं था तब। तो जो भी है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने क्या एक चीज नोटिस किया कि ये जो बजाज पल्सर 220F है ये तो बहुत पहले आया था केटीएम के भी, तो इस वाले बाइक को कोई भी लोग छपरी बोला ही नहीं। और इसके अलावा एक और भी चीज देख ही सकते होंगे कि ये जो बजाज पल्सर 220F वाला जो बाइक है ना, जो सबसे पहला वाला मॉडल था, तो वो वाला मॉडल केटीएम ड्यूक 200 के जैसा या फिर आरसी 200 के जैसा ही एक पावरफुल सा बाइक था। लेकिन भाई ये वाला बाइक तब छपरी के वर्ड में नहीं, मतलब छपरी कैटेगरी के अंदर नहीं आया, या फिर छपरी डिक्शनरी में नहीं आया। और इसके अलावा भी दोस्तों आप लोग क्या ये भी जानते होंगे कि ये जो बाइक सबसे पहला जो लॉन्च हुआ, मतलब इसका ही मतलब ये 220F का जो सबसे पहला वाला जो मॉडल जब लॉन्च हुआ, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता था फ्यूल इंजेक्शन। और ये जो फ्यूल इंजेक्शन वाला टेक्नोलॉजी है, तो ये हाल फिलहाल में ही हम लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। लेकिन अगर तब के समय पर अगर देखा जाए कि जब ये बाइक लॉन्च हुआ था, तब उतना कुछ ऐसा पॉपुलर नहीं था ये फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम। तो जो भी है, लेकिन हाँ ये जो बाइक है ना, तो ये छपरी वर्ड के साथ में नहीं आया, या फिर बजाज कंपनी कहीं ना कहीं छपरी वर्ड से दूर रहा। तो इसके पीछे का जो कारण है ना, तो वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के राय से। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है ना, तो वो कुछ ऐसा है कि देखो, बजाज पल्सर 220F डेफिनेटली एक पावरफुल वाला मशीन है, अभी भी है, लेकिन पहले और भी ज्यादा था। तो तब भी ये वाला बाइक के साथ साथ ना टिकटॉक किसी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ नहीं, पहले बात तो भाई ऐसा देखो। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि है, ये बाइक मोस्टली जो लड़के लोग खरीदते थे ना, तो वो ज्यादातर मिडिल क्लास से लेके जो रिच फैमिली है, तो उसके ही कैटेगरी के अंदर आते थे। तो इसी वजह से ये जो बाइक है ना, तो ये कुछ बड़े वाले लोगों के ही हाथ में सीमित रहा। लेकिन बाद में जाके इस वाले बाइक को और बहुत सारे लोग जो है तो वो भी खरीदना शुरू कर दिया। तब तक भी टिकटॉक वाला जो सीन है ना, तो वो हम सभी लोगों के सामने आया नहीं। और इसी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो बालों का रंग जो कलर कर देता है, या फिर जो जूते के बिना ही जो ये बाइक को चला रहा था, मतलब ऐसा वाला जो कुछ सीन है, तो ये तब हुआ ही नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ सीन है। और जिसके वजह से ये जो बाइक है ना, तो ये एक अलग साइड पर ही मतलब ग्लो करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि ये जो बाइक जब तक इसी इंडियन मार्केट में पॉपुलर हो गया पूरे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसके ही बाद मतलब 2009 साल के बाद 2012 या फिर 13 में ही केटीएम ड्यूक लॉन्च हो गया। और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये केटीएम ड्यूक लॉन्च होने के बाद और धीरे धीरे करके पॉपुलर होने के बाद टिकटॉक भी लॉन्च हो गया इसी इंडियन मार्केट में। और ये जो टिकटॉक जब लॉन्च हुआ ना, तो ये टिकटॉक लॉन्च होने के बाद केटीएम का और टिकटॉक का जो एक कॉम्बिनेशन बन गया ना, कुछ
लोगों के बीच में और लोगों के साथ, तो वो कुछ अलग टाइप सा ही हो गया। और इसके अलावा जो केटीएम बाइक मतलब जो लोग चला रहा था ना, तो उनके अंदर मोस्टली कुछ ऐसे ही लोग थे जो हेलमेट के बिना और जूते के बिना और इसके अलावा बालों का रंग भी कलर करके चला रहा था। तो ऐसा वाला बहुत सारा कुछ सीन था जिसकी वजह से ये जो केटीएम के साथ ये जो लोग हैं तो ये छपड़ी कहने लग गया। तो ऐसा ही कुछ सीन है भाई छपड़ी लोगों का। और यही जो कुछ सीन है ना, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं केटीएम जो है तो वो छपड़ियों के बीच में हाईलाइट हो गया। और कहीं ना कहीं पल्सर 220 वाला जो मॉडल है तो ये अलग साइड पर चला गया, लेकिन ये भी पॉपुलर हो गया। लेकिन भाई इसके पीछे कोई भी छपड़ी वर्ड नहीं लग पाया। बाकी तो भाई ये जो बाइक है ये अभी 2023 में न्यू वाला जो वर्जन है तो इसका लॉन्च होने वाला है, या फिर कुछ शोरूम्स पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो जो भी है, लेकिन हाँ ये जो बाइक है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वही पहले की तरह ही एक सिंगल सिलेंडर वाला ऑयल कूल इंजन 220 सीसी वाला, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 21 बीएच पर। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 19 Nm। बाकी 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।